मैस्टरबेट करने से बोन ऑसिफाई नहीं हो रहे हैं। तुम्हें थोड़ा वीक फील होगा, लेथार्जिक फील होगा। टेस्टोस्टेरोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन। क्या मैस्टरबेशन से आपकी हाइट पे कोई इफेक्ट पड़ता है कि आपकी हाइट रुक जाती है? आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखो, मैं खुद एक मेडिकल फैमिली से आता हूँ, मेडिकल एस्पिरेंट रह चुका हूँ एंड इतने रिसर्च पेपर्स मैंने पढ़े हैं कि आई थिंक मैं इतना क्वालिफाइड हूँ कि आपको इस टॉपिक के ऊपर बोल सकता हूँ। आज के सारे कॉन्वर्सेशंस का जो रिसर्च पेपर्स होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में, जिसको उसको रीड करना जाके कर सकते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपकी एज क्या है और आपकी करंट हाइट क्या है। देखो यार, ये टॉपिक बहुत टची है एंड बहुत लोगों ने मुझे इसके ऊपर मैसेज करके बोला कि भाई प्लीज़ कुछ बताओ, इसकी रियलिटी फैक्ट क्या है। सो मोस्टली मैसेजेस जो मुझे आते हैं टीनेजर्स से आते हैं, तो मैं टीनेजर्स को एड्रेस करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो मेरे छोटे भाई, मैं एक चीज़ तो भी क्लियर कर देता हूँ, मैस्टरबेशन से ना डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है आपकी हाइट ग्रोथ पे, पर एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है जो आपकी हाइट ग्रोथ पे असर करता है। स्पर्म एंड मैस्टरबेशन के ऊपर मैंने पहले भी 2 वीडियोस डाले हुए हैं जो बहुत डिटेल्ड में है, तो मैं उसको फिर रिपीट नहीं करूंगा। नीचे वो लिंक डाल दूंगा, तो उसको भी जाके स्टडी कर लेना ये वीडियो के बाद। पर बेसिकली ये समझ जाओ स्पर्म बनता किससे, ठीक है? वो बनता है प्रोटीन से, फ्रुक्टोज से, सोडियम है, फैट है, थोड़े रेसिड्यू ऑफ विटामिन B12 भी है उसके अंदर। तो बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जो आपके बोन्स के लिए, आपकी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात करते हैं मैस्टरबेशन की सेफ्टी को लेकर। फर्स्ट थिंग, मैस्टरबेशन इन जनरल इज़ वेरी सेफ, ठीक है? वो बॉडी के लिए हेल्दी है, उससे आपकी माइंड बॉडी का कनेक्शन हो रहा है कि हाँ भाई आपकी बॉडी को क्या चीज़ पसंद है, क्या अराउजल आपको आता है, व्हाट इज़ द थिंग दैट यू लाइक, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है? मैस्टरबेशन इन जनरल हफ्ते में एक बार किया जाए तो बहुत हेल्दी कंसिडर किया जाता है। इसके ऊपर भी पूरा रिसर्च आया हुआ है कि मैस्टरबेशन जो हफ्ते में एक बार किया जाता है वो आपके टेस्टोस्टेरोन को अराउंड 35 to 45% से बूस्ट कर देता है, जो लड़कों के लिए अच्छा है। टेस्टोस्टेरोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैस्टरबेशन की एक्टिविटी में भी टेस्टोस्टेरोन आपका राइज होता है। टेस्टोस्टेरोन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन, मेल का डोमिनेंट, मोस्ट डोमिनेंट हार्मोन होता है ये, जिससे ही आपकी जो कहते हैं ना मसल बिल्डिंग, आपकी बॉडी का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूबर्टी के टाइम भी टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसकी वजह से ही आपका चेहरा, आपके कलर, आपके बाल, आपकी हाइट, आपकी आवाज़, आपके बोन स्ट्रक्चर्स, ये सब कुछ चेंज होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। मैस्टरबेशन करने के बाद क्या होता है? मैस्टरबेट करने के बाद आपको अंदर से यू फील ड्रेन्ड आउट, आप एकदम से रिलैक्स्ड फील करते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। रिलैक्स्ड फील करते हैं, एकदम आप थके फील करते हैं, आप जाते हैं कोई कार्बोहाइड्रेट या कोई चीज़ सप्लीमेंट्स लेते हैं, जिसकी वजह से आप आपकी जो एनर्जी है वो रीगेन करने की कोशिश करते हैं। अब इसका जो बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जो मेरे छोटे भाई ये वीडियोस देख रहे हैं, जो अगर एडिक्टेड है मैस्टरबेशन से, ठीक है, जिनका मैस्टरबेशन मतलब दिन में डेली हो रहा है, हर मतलब 7 के 7 दिन सब हो रहा है, हो सकता है 2-3 बार मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, उनके बॉडी से एनर्जी का डिप्लेशन काफ़ी फास्ट हो रहा है, बॉडी उनकी रिलैक्स फील हो रही है। रिलैक्स इतनी हो जाती है कि नाउ यू फील लेथार्जिक, अब आपके काम पे, आपकी चीज़ों पे आप फोकस नहीं कर पाते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। अब इसमें क्या हो रहा है, जब ये प्यूबर्टी का एज है, ये जो 15 से लेके 19 का जो ये मेन पीरियड होता है, जिसमें आपकी बॉडी एकदम से ट्रांसफॉर्म होती है, ये क्रूशियल मोमेंट पे आप सिर्फ फोन देख के या मैस्टरबेट करके घर में आप बैठे हुए हो, रैदर देन गोइंग डाउन एंड एक्चुअली डूइंग फिजिकल एक्टिविटी जिससे आपका हाइट बढ़े। मेरी जो हाइट ग्रोथ की वीडियो थी, अगर आपने नहीं देखी है, इस वीडियो के बाद सबसे पहला काम करना वो देखना। आपको समझ में आया कैसे मेरे भाई ने 18 साल के बाद अपनी हाइट ग्रो करी। वो बहुत एक अच्छा रियलिटी पॉइंट है भाई, क्योंकि देखो रियलाइजेशन के बाद हाइट ग्रो करना एक अलग ही पॉइंट हो जाता है। नेचुरली प्यूबर्टी के टाइम आपकी हाइट बढ़ती है, बट क्या हो जाता है कि यार जब आपका फोकस नहीं है, ठीक है, आप मैस्टरबेट कर रहे हो, आप रिलैक्स कर रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। एक चीज़ मुझे ये बात बताओ, जब आप फिजिकल एक्टिविटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, जो आपका एक्चुअली मैक्स पोटेंशियल है, कहते हैं ना वो कि गला सूख जाने तक फुटबॉल खेला आपने, समझ रहे, पसीने आ जाने तक आप बास्केटबॉल खेल रहे थे, इतना स्विमिंग किया कि भाई हाथ में थोड़े सौगी सौगी लग रहे हैं। ये एक एक्चुअल टीनेजर की एक्टिविटी होती है, लिटरली वो एक एक्चुअल टीनेजर की एक्टिविटी होती है। अगर आप अपनी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं कर पा रहे हैं, आपका 90% सिर्फ जा रहा है मैस्टरबेशन एंड पॉर्न में, तो इससे क्या हो रहा है कि आप आपके ही पूरी बॉडी को वीक कर रहे हैं। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं, ठीक है? मैंने आपको बता दिया, ये हमने इस्टेब्लिश कर लिया इस कॉन्वर्सेशन में कि बॉडी में, स्पर्म में प्रोटीन है, B12 भी है, सोडियम भी है, ठीक है, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल भी है, मोर अदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं इसके अंदर। नाउ जब व्हेन यू मैस्टरबेट, आप इसको डिप्लीट कर रहे हो, थोड़ा कुछ खाया बैठे, फिर मैस्टरबेट किया, थोड़ा कुछ खाया बैठे, फिर आपने मैस्टरबेट किया, अरे बॉडी भी तो थकती है। मैस्टरबेशन एक इंटेंस एक्टिविटी होता है, ठीक है? आपको कहते हैं ना, आपका लेवल राइज हो रहा है, आपकी हार्ट बीट भी बढ़ रही है। आप ये एक्टिविटी जब कर रहे हो, आप रिलैक्स हो गए हो, आप सेकंड फिर आपको दूसरी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी कहाँ बचा? दिन में 10 बार जिम कोई करता है क्या? कोई करता है तो पगला है साला, पर दिन में 10 बार तो कोई जिम नहीं करता ना। इन दैट वे अगर किसी की मैस्टरबेशन लेवल इतनी ज़्यादा है, उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उसके मेंटल स्टेट पे तो असर पड़ रहा है, उसकी बॉडी लेथार्जिक फील कर रही है, एंड जिसकी वजह से वो एक्चुअल एक्टिविटी में एनर्जी नहीं डाल पा रहा। टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा ऑलरेडी बूस्टेड है मेरे भाइयों, टेस्टोस्टेरोन तुम्हारा ऑलरेडी बूस्टेड है। दिस इज़ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बॉडी बिल्डिंग में घुस जाओ।
मैं 17 का था या 18 का था जब मैं पहली बार मैं जिम में ना एंटर किया था, ठीक है। मैं अगर मेरी कोई फ़ोटो रहेगी तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। मेरी बॉडी मेरे एज के लोगों से ज़्यादा थी, ठीक है। मेरे एज के टाइम पे जब लौंडे एकदम पतले तबले से होते हैं, 17-18 में दाढ़ी भी आ गई थी, मसल्स भी आ गए थे। मेरा अपना पीक हो चुका था, ठीक है। मैं अपने एक एज पे पहुंच चुका था, मेरे बोन्स भी ऑसिफाई हो चुके थे, तो मतलब मैं एक सही स्टेज पे घुसा हूँ। आप लोग आपकी एनर्जी पे ध्यान दो, आप लोग आपकी एनर्जी पे ध्यान दो कि भाई क्या करें। पता है ऑब्वियसली मैस्टरबेशन करने के बाद बॉडी इतना रिलैक्स हो जाती है कि आप फोकस नहीं कर पाते। अच्छा ये टास्क भी है, अच्छा ये टास्क भी है, ये टास्क भी है, साला अब मैं करूँ तो करूँ क्या। एंड ऑफ द डे आपके तीनों काम नहीं हो पाते। ये 99% केसेस हैं, ठीक है, 99% केसेस हैं। बॉडी से इतना न्यूट्रिशन वैल्यू निकालने का ज़रूरत नहीं है, उसको आप यूटिलाइज़ करें आपके खुद के बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, आपकी मेंटालिटी के, आपकी ब्रेन्स के लिए। अपने आप को शार्प कीजिए। प्यूबर्टी के टाइम पे, ठीक है, टीनेजर्स के टाइम पे आपको इरेक्शन आ रहा है थोड़ा, आपने आपके इरेक्शन को मैनेज कर लिया, फिर वापस आ रहा है, फिर वापस आ रहा है, आप बार बार मैस्टरबेट कर रहे हो, दिन में 3-3, 4-4 बार मैस्टरबेट कर रहे हो, आपकी बॉडी बोल रही है अराउजल हो रहा है, आप मैस्टरबेट कर रहे हो, आपको तो प्यूबर्टी का टाइम है, जनरेट होता रहेगा, बट दैट विल इज़ एक्चुअली डैमेजिंग योर ओन बॉडी। समझ रहे हो। जेनिटल्स एंड वेनिटल्स को लेके कोई इशू नहीं होता, समझ रहे हो, बट द थिंग इज दैट कि इट इज़ अफेक्टिंग यू मेंटली अ लॉट, ठीक है। ये तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ हाइट के टॉपिक में। मैस्टरबेशन को लेके एक्चुअली एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। जब एक्सेस हो जाता है ना तो आपके सेक्स लाइफ पे भी असर करता है। अगर आपको चाहिए मैं उस पर कोई वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, बट अज्यूमिंग आई थिंक अभी तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी, बट स्टिल इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्स एजुकेशन टॉपिक। कमिंग बैक टू आवर मेन एजेंडा ऑन विच हम ये वीडियो में बात कर रहे हैं, मैस्टरबेशन के डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके हाइट पे नहीं होते। यस आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, पर बोन ऑसिफाई नहीं होता है आपका। मैस्टरबेट करने से बोन ऑसिफाई नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब कि नहीं है कि आपकी हड्डियाँ अब ग्रो नहीं करेंगी। बस ये है कि बिकॉज आप मैस्टरबेट कर रहे हैं आपकी बॉडी इतनी रिलैक्स हो रही है कि आप एक्चुअली आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ करने की आपके एनर्जी नहीं बची है, तो आप जो अपने बोन को लंबा कर सकते थे आपने बस उसको वहीं पे छोड़ दिया, समझ रहे हो, एंड घर पे पड़े रहे। देयर माइट भी इतने लड़के आउट देयर ड्यूरिंग देयर प्यूबर्टी जो दिन में 3-3, 4-4 बार करते हैं जब तक जाम ना हो जाए, ठीक है। दिस इज़ रियलिटी पैट, बट देन दैट इज़ ऑल्सो डैमेजिंग योर बॉडी ना। तो मेरे छोटे भाई क्या ज़रूरत है करने का उतना। हफ्ते में एक बार मैस्टरबेशन इज सेफ, मैंने अपने दोनों वीडियो में पहले भी बता के रखा हुआ है, वो भी जाके आप चेकआउट कर लीजिए। पर मैस्टरबेशन से डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। अब जो लोग बोलते हैं वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस भी नहीं है। येस एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है बिकॉज आप प्रोटीन आपके बॉडी से एक्सेस निकलता जाता है, एंड कोई अगर आपकी कोई अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, आपका अच्छा डाइट नहीं है, तो आप नोटिस करोगे कि आपके थोड़े फोरआर्म्स कम लग रहे हैं, आपको थोड़े बाइसेप्स थोड़े कम लग रहे हैं। ये सब नेचुरल चीज़ है, ठीक है, बिकॉज प्रोटीन निकलते जा रहा है। ओके, यू माइट फील कि हाँ यार थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। कभी आपने सुना होगा कि आप मूवीज़ देखते तो आपको पता होगा एथलीट्स जब कंपटीशन के लिए जा रहे होते हैं तो उनके कोचेस उनको 1-1 महीना 3-3 महीना नो सेक्स नो फैप पे रखते हैं। वाई? एनर्जी स्टोर करके रख रहे हैं कि सो दैट वो एनर्जी सही जगह पे शूट हो। ये रियलिटी है। इवन वाइल डूइंग बॉडी बिल्डिंग ऑल्सो लोग कंपटीशन के पहले थोड़ा थोड़ा बंद कर देते हैं। जो लड़के स्टेरॉइड पे होते हैं वो तो पगला जाते हैं, ठीक है, उनका तो जाने ही दो, उनका क्वेश्चन ही अलग है। पर जो जितने लोग नेचुरल है वो लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, दैट वो ही बंदा समझ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंटली मैस्टरबेशन कंट्रोल में रखो, एक्सेस में मत करो, बिकॉज एनर्जी जब जाएगा ना तुम्हें थोड़ा वीक फील होगा, लथार्जिक फील होगा, थोड़ी हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर सी फील होंगी। अभी B12 एंड बाकी सब चीज़ें निकली हैं बॉडी से, तो यू माइट फील थोड़ा लो। एंड बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं लगता आज के टाइम पे कोई टीनेजर है जो एक्चुअली सुबह की धूप ले रहा है। अगर कोई है मेरे चैनल से या मेरे इस वीडियो पे जो देख रहा है जो कहता है हाँ भाई मैं सुबह धूप लेता हूँ, एक्चुअली विटामिन डी ले रहा हूँ धूप से बाहर, सुबह की धूप से, मुझे नीचे कमेंट करो, रिस्पेक्ट टू यू। बिकॉज मेजॉरिटी मैंने जितने बच्चे देखे जो मुझसे कनेक्ट करते हैं वो नहीं ले पाते सुबह की धूप। समझेंगे टफ, इवन बाय द रिसर्च पेपर इट इज़ प्रूवन कि मैस्टरबेशन इज जस्ट अ वे टू रिलैक्स योर बॉडी। इट इज़ नो वे गोइंग टू डैमेज योर हाइट, योर वेट, नाइदर इवन योर आई साइट या हेयर लॉस के लिए भी नहीं होता। ये सब बेकार चीज़ें हैं, ठीक है। ऑब्वियसली यस प्रोटीन जा रहा है और बाकी सब चीज़ें जा रही है तो उसका एक इफेक्ट रहता है, पर ऐसा नहीं है कि आईज ब्लरी विजन। अब ब्लरी विजन का फॉर्मेट तो बहुत सिंपल सा है, यू आर एक्सेसिवली ऑन योर फोन, यू आर स्ट्रेनिंग योर आईज, यू आर मैस्टरबेटिंग, यू आर वॉचिंग फोन बैक टू बैक, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू रिलीज योर स्पर्म्स एंड देन यू आर सिटिंग एंड यू फील लाइक अरे ओफ थक गया, हाँ अरे कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा ब्लरी हो रहा है। ये तो वो वाला इफेक्ट होगा। अभी अंधेरे में करके पिक्चर देखोगे तो क्या ही होगा। आप लोग जितना हो सके उतना कंट्रोल कीजिए एंड बाहर जाइए। याद रखना मैस्टरबेशन वंस अ वीक इज़ हेल्दी इनफ, एक्सेस नहीं करना है, बोन ऑसिफाई हो जाएगा आप लोगों का। आपका प्यूबर्टी का एज है, जल्दी जाइए, वो एनर्जी को यूज़ कीजिए बाहर एंड आपकी हाइट को ग्रो करने में कोशिश कीजिए उस पर।
आई होप मेरे दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने भाई के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए। आपको अगर चाहिए कि मैं कोई और भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हाइट, आपको कुछ इनसिक्योरिटी हो रही है या आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, एनी टॉपिक यार, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। या ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ मुझे फॉलो करके आप डीएम कर दीजिए, मैं वीडियो पक्का बनाता हूँ। तब तक आप जहाँ पर भी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अपने घर वालों का ध्यान दें। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ और ऐसी ही वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए मैं डूडा में बाय।